बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी तो हम लोग तो उनके समर्थन में यहाँ तक मंदिर के बाहर तक छोड़ना है। वो चला गया, उनकी आज़ादी है भाई, वो किसे कौन सा धर्म मानते हैं, कौन सा। हम उनकी लड़ाई में उनके साथ। ये तो बहन बेटियों की अस्मिता तार की जा रही है इस देश में। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि देवदासी प्रथा शुरू हो जाए फिर से इस देश में, हम उसके खिलाफ ये इस आंदोलन में भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन में इनके साथ है। देखिए, अपने आराध्य के यहाँ हर व्यक्ति जाता है। यहाँ पहलवान देश में न्याय मांग रहे हैं। जो हुकूमतें न्याय देने में असफल हैं, कहीं पर चुप्पी साध कर बैठी हैं, वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करने आए हैं कि परमात्मा सरकारों को सद्बुद्धि दे और हमें न्याय दिलाए। आप कोर्ट कचहरी में आपको विश्वास नहीं है पुलिस में? निश्चित रूप से कोर्ट में भरोसा है, लेकिन उस पुलिस पे भरोसा करें जो पोक्सो में एफआईआर में जो आरोपी है उसको 9 दिन में भी गिरफ्तार नहीं कर पाती और वो मीडिया में बैठ के लच्छेदार भाषण देता है। उस पुलिस पे भरोसा करें। पोक्सो में जिस तरह से कार्रवाई होती है, जो पोक्सो में कार्रवाई होने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पुलिस कार्रवाई जब नहीं करती तो निश्चित रूप से पुलिस पे से विश्वास उठेगा। तो बजरंगबली कार्रवाई करेंगे? नहीं, परमात्मा सबके साथ है। वो हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है। जब आदमी का कहीं बस नहीं चलता तो अपने परमात्मा से वो गुहार लगाता है, अपने परमात्मा के दरबार में जाता है और उससे कहता है कि परमात्मा तू मुझे न्याय दिला, क्योंकि रब की लाठी में चोट नहीं होती। रब जब लाठी मारता है बड़े बड़े हुक्मरान हिल जाते हैं। संविधान बड़ा है या मंदिर बड़ा है आपके लिए? मैं ये बताना चाहता हूँ, संविधान अपने आप में बहुत जिम्मेदार चीज़ है। मंदिर परमात्मा का द्वार है। संविधान होता है कि मनुष्य जीवन किस तरह से जिएगा, आप समझ रहे हैं, और मंदिर एक आस्था का सवाल है। संविधान एक जीवन जीने की कला है कि भारत में एक संविधान है, उस संविधान के अनुसार मनुष्य भारत में जीवन जिएगा। हर देश का अपना संविधान है, लेकिन परमात्मा, हर ईश्वर का अपना एक परंपरा है, अपना एक विश्वास है। वो किसी भी इष्ट में विश्वास रखता है और जिसमें विश्वास रखता है उसके सामने सर झुकाता है। ये मैं अकेला नहीं हूँ या ये पहलवान अकेले नहीं हैं। हर किसी के सामने सर नहीं झुकाया जाता, अपने परमात्मा के सामने झुकाया जाता है। लेकिन फिर बता दूँ, आज देश में संवैधानिक रूप से जब ये पहलवान न्याय मांग रहे हैं लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता, तो अब आप बताइए देश में क्या बड़ा है। आप बताइए कि पोक्सो में एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद 9 दिन तक भी जो आरोपी है वो खुला घूम रहा है और वो लच्छेदार भाषण देता है। तो आप बताइए भारत में संविधान कितना मजबूत है और कितना कमजोर है, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा हनुमान साहब, ये बताइए, इनको सजा कानून का मंदिर देगा, हनुमान मंदिर देगा जो आरोपी है? इनको कानून का मंदिर देगा। कानून का मंदिर निश्चित रूप से सजा देगा, लेकिन कानून के मंदिर तक पहुँचे तो अभी तो पुलिस के पास हैं। कानून के तो सुप्रीम कोर्ट ने कराई है ना? हाँ, निश्चित रूप से कराई है। हम पूरी आस्था रखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, पूरा विश्वास रखते हैं माननीय। तो क्या पर्पस समझते हैं आप? मंदिर में जाने का अपने आराध्य के सामने सर झुकाने का पर्पस है। आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं? अपने आराध्य से हौसला मांगने के लिए, अपने आराध्य से हिम्मत मांगने के लिए। जो परमात्मा सांसें देता है, आप समझिए, जो रब जिसने सांस दी है उस रब के दरबार में हिम्मत मांगने के लिए, तानाशाह से लड़ने के लिए, हौसला मांगने के लिए, साहस मांगने के लिए आदमी मंदिर जाता है। आज पहली बार आपने मार्च किया है मंदिर तक, कुछ असर पड़ेगा इसका सरकार पर? आज पहली बार नहीं किया है, कल भी मार्च किया था। कल भी पूरे कनॉट प्लेस पे मार्च था, आज भी है। और यह मार्च 2 कारणों से है कि आम जनता तक भी हमारी आवाज़ जाए, आम जनमानस तक भी हमारा मैसेज जाए, क्योंकि जंतर मंतर पर इतने बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं कि एक तरह से जेल बना दिया गया है। वहाँ क्या हो रहा है जनता को पता नहीं है। गोदी मीडिया किसी को भी कोई खबर नहीं दे रहा है। अब आम जन तक हम जाएंगे और इस आंदोलन को जन जन तक, घर घर तक लेकर जाएंगे। अच्छा, हनुमान जी ने सीता माता का रक्षा किया था, क्या इन बहन बेटों का होगा इस मंदिर में आने से? निश्चित रूप से होगा कि परमात्मा सबके साथ है और परमात्मा सत्य के साथ रहता है। जब भी धर्म की हानि होती है, परमात्मा कहीं ना कहीं शक्ति बनकर, साहस बनकर, हिम्मत बनकर, हौसला बनकर वो उसकी सांसों में निवास करता है। लेकिन आजकल तो जो सजा मिलती है कोर्ट कचहरी से मिलती है, आप मंदिर आए हैं। नहीं, मैंने क्या बोला, यहाँ सजा की बात ही नहीं है। आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ हिम्मत मांगने आए हैं।
अपने परमात्मा के दरबार में हिम्मत मांगने आए हैं, साहस मांगने आए हैं। एक निरंकुश राजा के खिलाफ लड़ाई है, एक ऐसे निजाम के खिलाफ लड़ाई है जो 24 दिन होने के बाद भी बेटियों की आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो उसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, उसे लड़ने के लिए साहस चाहिए, उसे लड़ने के लिए हौसला चाहिए। तो अपने ईष्ट के यहाँ हिम्मत, हौसला और साहस मांगने आए। क्या खिलाड़ी गुरुद्वारे में भी जाएंगे? खिलाड़ियों की जहाँ जहाँ आस्था होगी वहाँ जाएंगे। खिलाड़ियों की जहाँ आस्था होगी, मैं कहता हूँ ना, ये हिंदुस्तान भाईचारे का देश है। सब लोग, चाहे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है या कोई और पूजा का स्थान है, सभी ने परमात्मा एक ही बताया है। परमात्मा दो नहीं होते। आप पहले अपने थोड़ा सा जानकारी को दुरुस्त करिए कि रब एक है। चाहे कुरान शरीफ की बात करें तो उसने भी एक ही रब बताया है, चाहे हम ऋग्वेद की बात करें उसने भी रब एक ही बताया है, चाहे हम बाइबल की बात करें उसने भी रब एक ही बताया है। किसी ने दो रब नहीं बताए। जहाँ भी जाएंगे इबादत रब की ही करेंगे। ताऊ जी, मंदिर में आ गए खिलाड़ी आज तो हनुमान के। देखिए, पहलवान हनुमान की भक्ति करता है बच्चापन से। वो हनुमान को ही अपना सब कुछ मानता है। पहलवान तो भगत ही है हनुमान जी के, मोदी थोड़ा ही है। बोल बजरंगबली की जय। क्या हुआ? कर्नाटक में नारा जा लगा, बोल बजरंगबली की जय। बजरंगबली ने ये दिखा दिया, अरे झूठा, मेरे राम को छोड़कर अब मेरी शरण में आता है। राम की शरण में जा तू, जब तेरा भला हो सकता है। वहाँ कोई बोल रहा है मंत्री सब, FIR तो सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी ना, फिर FIR तो करा दी, क्यों नहीं उसको पकड़ा अब तक? आपको लगता है कि मंदिर आने पे सारा फैसला हो जाएगा? देखिए बेटी, ये मैं बता रही, ये आस्था है, पहलवानों की आस्था थी कि हम हनुमान जी का। आस्था पर्सनल होती है, आस्था तो हम भी चले आए, हमारे को बैरिए हनुमान बाबा, हम हनुमान माने, हिंदू हैं हम का कोई बैरी थोड़े हनुमान के। हम भी चले आए, मेरे बालक जा रहे, हम भी चलेंगे। तो बजरंगबली काम करेंगे हनुमान जी खिलाड़ियों के लिए। बजरंगबली ने काम कर दिया। इनका ये जो बन रहा है नहीं अपने मन में दादा घोड़ा का गुंडा, ये जेल जाएगा। तो महाकाल जाते हैं। अरे वो कहूँ चले भगले कितू के भगे जहाँ तक, उसको कोई शरण में नहीं लेगा। आखिर उसे जेल में रोटी खानी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। क्यों? कितना बड़ा, अभी तो कितनी लड़की आएंगी सामने, 7 ने तो बयान दे दिए 144 के, और 3 लड़की तो इसी की बिरादरी की, जो ये कहता ठाकुर। ये मामला है, इन्हें भुगतना पड़ेगा अपने किए का। धर्म की वहाँ पकड़ ली है। कौन? हम धर्म है तो माने ना, हमको वो थोड़ी, हम सब धर्मों को मानते। में आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार है ही ना भरोसे लायक। भरोसा तो जब करो, प्रधानमंत्री है मजबूत। अरे किसानों से वादा करके 3 बिल तो वापस ले लिए, और झूठ बोलकर मैं इसे भी कर लूंगा, आज तक नहीं किया। कल को आप मस्जिद जाओगे, कल को आप गुरुद्वारा तो सबरा चले जाएंगे, हमारी बात मत करें। तो आप बटेंगे आपस में। चलो चलो चलो, वाले भी हैं भैया यहाँ पे, ऐसी बात समझ लीजिए। मस्जिद वाले हम भी धर्म के लोग जुड़े, हम भी मुसलमान हैं, ऐसी बात। चलो जी। तो देखिए, जो समर्थक है उनका यही कहना है कि धार्मिक आस्था है इसलिए मंदिर आ गए हैं, बाकी उनको जो सजा मिलेगी वो कोर्ट कचहरी और पुलिस से ही मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है, तो एक पैरेलल पुलिस भी बनानी पड़ सकती है। जो ब्रजभूषण जैसे आदमी को जो जिस पर बलात्कार का संगीन आरोप है, जिस पर 48-50 मुकदमे हैं, जिसको क्रिमिनल माना जा रहा है, जिससे उसकी क्षेत्र की जनता जो थर-थर कांपती है, ऐसे आदमी की यदि पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी तो जनता पुलिस बनाई जाएगी, जनता पुलिस उसकी गिरफ्तार करेगी। लेकिन किसी भी कीमत में नारी की अस्मिता को तार नहीं होने देंगे इस देश में। उसकी इज्जत और आबरू की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते के तहत उसकी हर हालत में रक्षा करेगी। मतलब शासन प्रशासन से बिल्कुल उम्मीद उठ गई है। आप बगावत का रुख जो है वो अपना रहे, कह रहे कि व्यक्तिगत सेना जो बनानी पड़ेगी। देखिए, ये जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से तमाम आज महाराष्ट्र से, केरल से तमाम बुद्धिजीवी सांसद, राज्यसभा के तमाम लोग वहाँ पहुँचे, बैंक एसोसिएशन, उन तमाम लोगों ने जिस तरह से जंतर मंतर पर समर्थन दिया, और कल भी और आज भी जिस तरह से हम यहाँ जनता को बताने के लिए आ रहे हैं कि भाई देखो, एक आदमी इतना बाहुबली हो गया कि वो बलात्कार कर रहा बहन बेटियों के साथ में, फिर टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहा, खिलखिला के हंस रहा। और कितनी शर्मनाक बात है कि उसकी जात के लोग उसके समर्थन में खड़े, और ये वही लोग हैं जो कठुआ में बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटना हुई तो जुलूस निकाल रहे थे उनके समर्थन में, कुलदीप सेंगर के समर्थन में निकाल रहे थे, चिन्मयानंद के समर्थन में निकाल रहे थे। तो वहाँ भी मर्यादा है कुछ। जब तो बोलता था जय श्री राम, ये पहलवान तो हनुमान के भक्त बच्चापन से होते हैं,
और जहाँ भी अखाड़े पर इनकी मूर्ति रहती है हनुमान जी की, उसकी शरण में हर समय रहते हैं। कुछ पहलवान कह रहे हैं गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए। देखिए बात ऐसी है भाइयों, तो सुनिए, ये हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। गुरुद्वारे में जाओगे कल को? गुरुद्वारे में पहलवान चलेंगे, क्या बात है, वो भी गुरुओं का द्वार है। पर पहलवान तो ज्यादातर बजरंगबली को ही मानते हैं, मैं इसे बता रहा हूँ तुझे। बच्चापन से जब तक वो लड़ाई चालू करते हैं वो उसी के भगत होते हैं। मानने के लिए वो उस गुरुद्वारे में चले जाएं, राम के मंदिर में चले जाएं, कृष्ण। यहाँ पे तो न्याय जो मिलता है वो भगवान के मंदिर से नहीं मिलता, वो कानून के मंदिर से मिलता है, कोर्ट से मिलता है न्याय। भाई देखिए, न्याय कोर्ट से मिलेगा, पर यहाँ उनका टाइम था। पुलिस पे विश्वास नहीं है कि आपका कोर्ट कचहरी में विश्वास नहीं है? यार विश्वास कैसे करें, पुलिस पे क्या है बेचारी पे, वहाँ तो बैठे हैं 2 लंगूर बंदर, अमित शाह मोदी, उनकी चल रही है सब कुछ। मंदिर में दर्शन करके लौटे हैं जो खिलाड़ी हैं, लोगों का यही कहना है कि यदि उनको गुरुद्वारे में जाना पड़ा तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। भैया धक्के मुक्के मत करो।